Yes. So today we will discuss about the arithmetic mean and the continuous series. So arithmetic mean जिसको हम AM से डिनोट कर रहे थे, और इसका जो डिनोट करने का सिंबल तो जो हमने यूज किया दैट इज कैपिटल X बार. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस सीरीज पे हमें इसे फाइंड आउट करना है. तो जब हम कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिसमें कोई कॉन्टिन्यूटी हो. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब जिसमें कोई कॉन्टिन्यूटी हो. तो कॉन्टिन्यूस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें टेबल ऑफ X भी होता है एज वेल एज टेबल ऑफ F भी होता है, बट टेबल ऑफ X विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स. वो इंटरवल हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 5 का भी हो सकता है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है सिंगल वेरिएबल में, यानी 3, 2, 1, 4. और इंटरवल हमारे पास कुछ भी बन सकते हैं. 5 के इंटरवल भी बन सकते हैं, 10 के इंटरवल भी बन सकते हैं, 20 के इंटरवल भी बन सकते हैं. अब देखो, जहां पे पहला इंटरवल खत्म हो रहा है दूसरा इंटरवल वहीं से शुरू हो रहा है 5 से, फिर 10 पे खत्म हो रहा है तो 10 से ही शुरू हो रहा है. तो कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पे. तो इस तरीके के अगर इंटरवल के क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. अब आपको क्या करना है? अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है. तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से मेथड है हमारे पास? सबसे पहले वी हैव 3 मेथड्स. ठीक है, 3 मेथड्स. फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, डायरेक्ट मेथड. देन होता है आपके पास शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड. ठीक है, और एक होता है आपका मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज स्टेप डेविएशन. मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से. स्टेप डेविएशन मेथड. तो अगर कोई आपसे कभी भी इंटरव्यूज में या कहीं भी कोई पूछ ले यार कौन सा ऐसा मेथड है जहां पर हम अर्थमेटिक मीन जो है स्टेप डेविएशन से यूज करते हैं, आप कहोगे कॉन्टिन्यूस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर हम स्टेप डेविएशन मेथड अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, नाउ तीनों मेथड पे जो टेबल क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज हर मेथड में जो है वो फॉर्मूला डिफरेंट होगा. तो अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें तो फॉर्मूलाज जो हैं हमारे पास तीनों मेथड पे डिफरेंट हैं. सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन में समेशन एफ, समेशन एफ. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का. अगर हम एफ एम की बात कर रहे हैं तो यानी यहाँ पे एफ एम है क्या? हमने यहाँ पे क्या करना है, टेबल ऑफ एक्स हमें गिवन होगी इंटरवल की फॉर्म में, टेबल ऑफ एफ भी हमें गिवन होगा इंटरवल की फॉर्म में. हमें टेबल ऑफ एम बनाना होगा. टेबल ऑफ एम हम बनाएंगे कैसे? जो 0 से 5 हमें इंटरवल दिया हुआ है, या 5 से 10 का इंटरवल जो हमें दिया हुआ है, या 10 से 15 का जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं. मिड वैल्यू का मतलब पहली वैल्यूज 0 और 5 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो क्या बनेगी यहाँ पे मिड वैल्यू? फर्स्ट ईयर 0 से 5 की मिड वैल्यू 2.5. यस 2.5 बनेगी. अब आपने देखा हर किसी में 5-5 का इंटरवल है तो सब में 5-5 ऐड करते चलो, तो मतलब नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा 7.5 और नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा 12.5. आपने क्या करना है डायरेक्ट मेथड में, ये जो टेबल ऑफ एफ है और टेबल ऑफ एम है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उनका सम करके, एफ की वैल्यूज का सम करके दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, सो दैट यू विल फाइंड आउट द मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. क्लियर है सभी को डायरेक्ट मेथड? इट इज यस क्लियर? मैम. कर लो किसी भी Yes, ma'am. डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन. देखो शॉर्टकट मेथड कहता है कि मीन निकालने का फॉर्मूला होगा यहाँ पे ए
प्लस समेशन एफ डी अपॉन में समेशन एफ, ठीक है। बट यहाँ पे जो डी निकालेंगे वो डी हमारे पास x माइनस ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x में तो हमारे पास इंटरवल चल रहे हैं। अब अगर मैं 0 से 5 या 0 से 10 की बात करूँ तो इसमें तो बहुत सारी वैल्यू आ रही है, तो हम किस किस वैल्यू को a से माइनस करेंगे? इट इज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई। तो हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू जो है वहां से ही a की वैल्यू एज्यूम करते हैं और वहीं से ही वैल्यू को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे d निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा m माइनस ए, ठीक है, m माइनस ए हो जाएगा। तो मतलब टेबल ऑफ x बनेगी, टेबल ऑफ f बनेगी, टेबल ऑफ m बनेगा, टेबल ऑफ d बनेगा m माइनस ए, देन टेबल ऑफ f इंटू डी बनेगी। जो भी डी की वैल्यू आएगी उसको f की टेबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस एफ डी का सम, इस f का सम, और यहाँ से मिड वैल्यू से जो हमने a की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो यही क्वेश्चन है मेरे पास, एज इट इज क्वेश्चन है मेरे पास, टेबल ऑफ एक्स है, टेबल ऑफ एफ है, टेबल ऑफ एम मैंने बना रखा है। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डिलीट कर रही हूँ एफ एम की टेबल, बिकॉज मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है शॉर्टकट मेथड में, मुझे शॉर्टकट मेथड में चाहिए डी की वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से डी की टेबल बनाऊंगी। तो डी की टेबल देखिए मेरे पास यहाँ से क्या बनेगी, अगर मैं डी की टेबल बनाती हूँ, दैट विल बी डी इज इक्वल टू एन माइनस ए, ठीक है। ए क्या मतलब एज्यूम्ड मीन होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, ए की वैल्यू क्या बनेगी? 25 हाँ, ए की वैल्यू बनेगी हमारे पास 25 बनेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 25 हो गई, ए इज इक्वल टू 25। चलो ए की वैल्यू आपको आगे समझ में। अब m की हर एक वैल्यू को किससे माइनस करना है, 25 से। तो m की वैल्यू है 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, then 25 minus 25, then 35 minus 25, then 45 minus 25। क्लियर है सबको ये टेबल कैसे क्रिएट करिए, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कर दीजिए, करो माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 20, -20 -10 10, 0 10 12 then 0, then 10, 10 and then 20, ठीक है। हमने क्या करना है, f इंटू डी की टेबल क्रिएट करनी है, बिकॉज फॉर्मूला जो है वो कह रहा है हमें f और d को मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम करना है। तो यू हैव द टेबल ऑफ f, दिस इज द टेबल ऑफ f एंड दिस इज द टेबल ऑफ d। तो f की पहली वैल्यू है 20, d की पहली वैल्यू है -20। तो 20 इंटू -20 कितना हो गया, माइनस का 400, -400 ठीक है। 24 इंटू -10 हो गया माइनस का 240, है ना, 240। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 36 इंटू 10 इज 360, और यहाँ से 20 इंटू 20 हो जाएगा आपका 400। अब अगर मैं यहाँ से सम करती हूँ तो सम करना इजी है। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे माइनस का 400 है, यहाँ प्लस का 400 है, ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 है, ये 240, 360, 360 में से 240 गए, कितना होगा 120, 120। We have value of summation FD, we have value of summation F, we have value of A। तो हम यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो हमारा ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था, फॉर्मूला हमारा कह रहा था कि मीन इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट से A प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन, है ना। A की वैल्यू थी आपके पास 25, वो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। समीशन एफ डी आपने कहा मैडम 120 है, तो हमने 120 लिख दिया। समीशन एफ हमारे पास कितना था, दैट वाज 140, तो ये हमने 140 मेंशन कर दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 7 14, 5 प्लस 5 7 कितना होता है 0.85, 25.885। तो यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट आ गया 25.85।
0.85। जो हमने डायरेक्ट मेथड पे सॉल्व करके निकाला सेम वही रिजल्ट हमारा शॉर्टकट पे भी आ रहा है, तो इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, कर लोगे सभी इस तरीके से क्वेश्चन? यस Yes, मैम। ma'am. करें क्वेश्चन इस तरीके से। देखिए देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं तो मैंने यहाँ से एक टेबल रिमूव कर दी है। देखो, टेबल ऑफ एक्स एज इट इज चलेगी, टेबल ऑफ एफ भी एज इट इज चलेगी, टेबल ऑफ एम भी एज इट इज होगा, डी निकालने का तरीका भी हमारे पास सेम रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है ये डी डैश टेबल, ठीक है। तो डी डैश का मतलब मैंने ये बताया, जो भी डी की वैल्यू आएगी उसे इंटरवल से डिवाइड करना है, ठीक है। डी की टेबल में आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस का 20, है ना। इंटरवल कितना है एक्स में, पूरी टेबल में इंटरवल कितना है, 10। 10 का। इसमें भी सोच रहे हो, इंटरवल है 10 का, तो दोनों को डिवाइड किया, कितना आ गया, माइनस का, ठीक है। फिर हमने देखा डी की नेक्स्ट वैल्यू है माइनस का 10, पूरी टेबल में इंटरवल है 10 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर 0 है नेक्स्ट वैल्यू, इंटरवल चल रहा है 10 का, किसी भी टर्म को 10 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं द रिजल्ट विल बी 0। नेक्स्ट वैल्यू है 10, इंटरवल चल रहा है 10 का, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 1। फिर है 20, इंटरवल चल रहा है 10 का, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। डी डैश निकालना क्या सभी को, जो भी डी की यहाँ पे वैल्यूज आएंगी उसको इंटरवल से आपने देखना है कि क्वेश्चन में आपको इंटरवल कितने कितनी वैल्यूज का दे रखा है। 10 का है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 5 का है तो सारी की सारी टेबल 5 से डिवाइड होगी, 2 का है तो पूरी की पूरी टेबल 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब डी डैश आ गया हमारे पास, फॉर्मूला कह रहा है एफ डी डैश निकालना है, एफ डी नहीं निकालना, एफ डी डैश निकालना है। तो दिस इज द टेबल ऑफ एफ, दिस इज द टेबल ऑफ डी डैश। तो एफ की पहली वैल्यू क्या है, 20, डी डैश की पहली वैल्यू क्या है, -2, तो 20 इंटू -2 माइनस का 40, ठीक है। 24 इंटू -1 माइनस का माइनस 20, 24। 40 इंटू 0 इज 0, then 36 into 1 is 36, then 20 into 2 is 36। 40. 40, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब समीशन एफ डी डैश निकालोगे तो माइनस का 40 प्लस का 40 कैंसिल, 36 में 24 गया तो कितना हो जाएगा, एफ डी डैश हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 12, 12. ठीक है। ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव 12। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कह रहा था दैट मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू आई, ये आपका फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या चल रही है, 25, ठीक है। एफ डी डैश आपका आया है प्लस का 12, एफ है आपके पास 140, 140. इंटरवल है आपका 10 का, तो 10 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, 25.85, यहाँ भी इसको सॉल्व करके आपका रिजल्ट आएगा 25.85। क्लियर है सभी को, स्टेप डेविएशन मेथड। यस। जिसको शॉर्टकट आता है ना वो स्टेप डेविएशन अपने आप निकाल लेगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन में हमें सिर्फ 2 ही टेबल आगे फॉर्म करनी है, एक डी डैश की और एक एफ डी डैश की, ठीक है। डी डैश आपको बता दिया मैंने कैसे निकालना है, जो भी डी की वैल्यू आएगी उसे इंटरवल से डिवाइड कर देना। तो ये है आपका कंप्लीट कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑन द ऑल द 3 मेथड्स, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकेंड शॉर्टकट मेथड और थर्ड हमने किया स्टेप डेविएशन मेथड। कर लोगे सभी क्वेश्चन को? यस मैम। चलिए आज एक क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन को आप तीनों के ऊपर जो है वो सॉल्व करो।